नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 एसएसटी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 3 को। इस वर्कशीट में हम अपना भूगोल का पहला चैप्टर, भूगोल जो आपके पास पुस्तक है उसका नाम है संसाधन एवं विकास, उसका पहला पार्ट है संसाधन, उसको हम जारी रखेंगे। संसाधन को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि ये संसाधन क्या होता है, संसाधन हमारे किस प्रकार काम आते हैं, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ये जो आपकी वर्कशीट नंबर 3 है, ये है आपकी 12 अप्रैल 2021 की वर्कशीट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और मानव संसाधन को और संसाधन को थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। सभी वस्तुएं, जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी, वर्कशीट नंबर 1 और 2 दोनों में हमने डिस्कस किया था संसाधन के बारे में कि जो वस्तुएं मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाती है। यानी कोई भी वस्तु जो हमारे काम आ सकती है वो संसाधन होती है। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट में बात की थी कि आपके हाथ में जो मोबाइल है वो संसाधन है, आपके पास जो ईयरफोन है वो संसाधन है, आप जिस बेड के ऊपर या जिस चेयर के ऊपर बैठ के ये वीडियो देख रहे हो वो संसाधन है। जहाँ पर आप बैठे हो चारों तरफ देखिए, कुछ दिखाई दिया? जो कुछ भी आपको दिखाई दिया वो सभी संसाधन है। यानी कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, कोई भी वस्तु जो हमें काम आ सकती है, हमारे काम आ सकती है, वो संसाधन कहलाती है। यानी आप जब परीक्षा में बैठे हो या फिर आप अपने क्लासरूम में बैठे हो, वहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखाई देता है वो सभी क्या होते हैं? संसाधन होते हैं। और पिछली वर्कशीट में हमने ये भी बात की थी कि संसाधन मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो प्रकृति की देन है, जैसे मिट्टी, पेड़ पौधे, वायु, जल, ये कुदरत की देन है, ऊपर वाले की देन है, तो इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन, जो आप अपने घर में देख रहे हो, जहां पर आप बैठे हो चारों तरफ देखिए क्या कुछ दिखाई दिया। ज़्यादातर जो वस्तुएं आपको दिखाई दी वो सभी संसाधन मानव निर्मित है, यानी कि मानव ने उन्हें बनाया है। जैसे कि टीवी, मोबाइल, ईयरफोन, फर्नीचर, आपका घर, बिल्डिंग, सड़कें, ये सभी मानव निर्मित संसाधन है। यानी कि संसाधन है वो मुख्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे एक और संसाधन की, वो है मानव संसाधन। आप, हम, हमारे पेरेंट्स सभी मानव संसाधन है। तो ये मानव संसाधन क्या है और मानव को संसाधन क्यों कहा जाता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है, यानी कि हम सभी भी एक संसाधन है, इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कहा जाता है। मानव को सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि अगर हम किसी भी संसाधन की बात करें, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन या किसी भी संसाधन की बात करें, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है वो मानव संसाधन है। कारण क्या है? क्योंकि जो भी संसाधन, वस्तुएं कब बनती है संसाधन? जब वो काम आती है। अब काम कब आती है? जब मानव अपने ज्ञान से उन्हें उपयुक्त बनाता है। जैसे कोयला था, तो कोयला क्या था? पत्थर का एक टुकड़ा था। जब तक उसका उपयोग नहीं किया जाता था, मानव ने अपनी स्किल से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी कार्य क्षमता से उसका प्रयोग करना सीख लिया। क्या हो गया? वो कीमती संसाधन बन गया। इसलिए मानव है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि बाकी अन्य संसाधन है वो अपने आप काम नहीं आ सकते। जैसे मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, क्या उसमें से अपने आप फसलें हो जाएगी? या फिर हम मंत्र पढ़ेंगे आबड़ा कडाबड़ा, आबड़ा कडाबड़ा, और उसके बाद उसमें फसलें लहलहाएगी? ऐसा नहीं होने वाला। मानव है वो चुनाव करता है कौन सी फसल बोनी है, कब बोनी है, कब उसको पानी देना है, कब रासायनिक खाद का प्रयोग करना है, तब वहाँ से फसलें होती है। इसलिए मानव है वो खुद एक संसाधन माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है, क्योंकि बाकी संसाधन तभी उपयोगी होते हैं जब मानव अपनी स्किल से, अपनी कार्य क्षमता से उनको उपयोगी बनाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन सा है? मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन में बनाने में मदद करती है। अगर बात की जाए कि मानव संसाधन कैसे बनता है, जैसे आप सभी संसाधन हो, लेकिन हमारा वैल्यू एक जैसी नहीं रहेगी। आने वाले कुछ समय के बाद जब आप 12वीं कक्षा पास कर लोगे या अपनी ग्रेजुएशन कर लोगे, बीए, बीकॉम, बीएससी कर लोगे, उसके बाद जॉब के लिए जाओगे, क्या सबको एक बराबर सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि आपकी वैल्यू एक बराबर नहीं रहेगी। किसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी वैल्यू कितनी रहेगी? वो निर्भर करेगा आपकी शिक्षा के ऊपर, आपकी स्वास्थ्य के ऊपर, और एक तीसरी चीज़ होती है वो होती है आपकी स्किल, आपकी ट्रेनिंग। ओके, तो इनके ऊपर निर्भर करती है मानव संसाधन की गुणवत्ता। जो जितना पढ़ा लिखा है, जितना स्वस्थ है, जितना उसके पास स्किल है, वो उतना ही बेहतर संसाधन होता है। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करके उपयोगी संसाधनों में बदल देता है। मनुष्य क्या करता है
कि जो भी प्रकृति से हमें पदार्थ प्राप्त होते हैं उसको हम अपने ज्ञान से किस में बदल देते हैं, उपयोगी संसाधनों बदल देते हैं। जैसे कि लकड़ी मिलती है हमें वनों से, पेड़ों से, हम क्या करते हैं, उसे फर्नीचर बना दिया। फर्नीचर बनाने के बाद उपयोगी हो गया ना। जैसे काफ़ी सारे जो खनिज मिलते हैं, खनिज से ही हम क्या बनाते हैं, व्हीकल बनाते हैं, हम बहुत सारा सामान बनाते हैं। तो कौन बनाता है, मानव बनाता है, और उसके बाद उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। यानी कि मानव क्या है, प्रकृति से प्रदत्त जो पदार्थ है उनको अपने ज्ञान के माध्यम से ज़्यादा उपयोगी वस्तुओं में बदल देता है। उदाहरण के लिए देखिए, दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने, ये सभी क्या है, संसाधन है ना, मानव निर्मित संसाधन है। लेकिन इनको उपयोगी संसाधन किसने बनाया, मानव ने बनाया। इसलिए मानव है वो सबसे अव्वल दर्जे का, सबसे उत्तम किस्म का संसाधन होता है। कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की जिंदगी ठहर सी जाएगी। जैसे यातायात के साधन है। सपोज कीजिए, मान लीजिए साधन ना ही हो, एरोप्लेन ना हो, मेट्रो ना हो, ट्रेन ना हो, बसेस ना हो, कारें ना हो, क्या होगा, पैदल कहाँ तक जाएंगे हम, ऊंट, घोड़े, दोबारा से वो दौर आ जाएगा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं जो अगर हम कल्पना करें कि ना हो तो क्या होगा, हमारा जीवन ठहर जाएगा। जैसे यातायात के साधन है, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, आप जिससे चिपके रहते हो पूरे दिन, क्या हो अगर ये सेल फोन ना हो। सोचिए, पिछले 1 वर्ष में अगर आपके पास सेल फोन ना होता, अपने फ्रेंड्स के बारे में कैसे जानते, अपने रिलेटिव से कैसे बात करते, अपने टीचर से कैसे जुड़ते, आपकी पढ़ाई कैसे जारी रहती। और अगर ये मोबाइल फ़ोन आपके पास नहीं होता तो अब जहाँ पर बैठ कर के आप ये वीडियो देख रहे हो, शायद ये ना देख रहे होते। तो ये सभी, जो टीवी की बात करें जिसके ऊपर आप IPL देखने वाले हो, टीवी के ऊपर जिसके ऊपर आप मूवीज़ देखते हो, कार्टून देखते हो, निंजा हथौड़ी को देखते हो, वो कैसे देखते। तो ये काफ़ी सारे ऐसे मानव निर्मित संसाधन है, अगर ये ना हो तो हमारी ज़िंदगी रुक सी जाएगी, ठहर सी जाएगी। तो यहाँ पर हमने बात की कि मानव खुद एक संसाधन है। शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल यानी कि ट्रेनिंग से सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना जा सकता है, और मानव ही सभी वस्तुओं को उपयोगी बनाता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव को कहा जाता है। इस प्रकार मनुष्य वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मकता और सामाजिक प्राणी है। यानी कि मानव संसाधन है वो वस्तु या संसाधन से भी ऊपर हम दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि ये उन संसाधनों को, बाकी संसाधनों को ज़्यादा महत्वपूर्ण या ज़्यादा उपयोगी बनाता है। यहाँ पर हमें एक एक्टिविटी दी गई है जिसको हमें समझना है कि ये एक्टिविटी क्या है। यहाँ पर दिया गया कि निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए। ओके, आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया। जैसे कि पेड़ है, उससे क्या बना, मेज़ बना। आपको कुछ और एग्जाम्पल देने हैं। पेड़ से मेज़ बना, पेड़ से फर्नीचर बना, पेड़ से और क्या बना, कागज़ बना। तो 2-2 एग्जाम्पल दोगे तो काम चलेगा आपका। उसके बाद लोहा है, तो लोहे से क्या बनता है, कार बनती है। लोहे से, लोहे का उपयोग है, उससे स्टील बनता है और स्टील के बर्तन बनते हैं। इसके साथ साथ जो दरवाजे खिड़कियां हैं वो लोहे से तैयार किए जाते हैं। भवन निर्माण में काम में लाया जाता है लोहा। तो बहुत सारे सामान बन गए ना। आप 2 एग्जाम्पल दे दोगे। कपास, देखिए आपने कपास, गुजरात कपास के उत्पादन में पहले स्थान पर है। इसके अलावा हमारे पड़ोसी जो दिल्ली के आसपास के राज्यों की बात करें तो हरियाणा में भी कपास अच्छी खासी पैदा होती है। तो कपास से कमीज बनती है, कपास से धागा बनता है, कपास से आपके जो कर्टेन है, रूम में आप देख रहे होंगे जो कर्टेन, पर्दे हैं, वो बनते हैं। तो आप धागा लिख सकते हो, पर्दे लिख सकते हो, ओके, चादर लिख सकते हो, बेडशीट लिख सकते हो, वो कपास से बनेंगे। ओके, उसके बाद है जल। जल से बिजली बनती है, जल सिंचाई के काम आता है, जल भोजन पकाने के काम आता है, जल नहाने के काम आता है, बहुत सारे काम आता है। उसके बाद मिट्टी है, मिट्टी से मूर्ति बनती है, मिट्टी में कृषि की जाती है, मिट्टी से घड़े बनाए जाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप 2-2 एग्जाम्पल और लिखने आपको, बस हो जाएगा आपकी एक्टिविटी, कर लोगे ना, वेरी गुड। उसके बाद उपरोक्त पाठ्यक्रम को समझकर हम कह सकते हैं, जो ऊपर हमने पढ़ा, चलिए उसको रिकैप्चुलेट करते हैं, मतलब दोहराई करते हैं कि हमने क्या समझा। हमने समझा कि मनुष्यों को संसाधन कहते हैं, यानी कि मानव को संसाधन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में जो वस्तुएं होती है उनको हम ज़्यादा उपयोगी बनाते हैं, यानी कि उसको हम ज़्यादा उपयोगी संसाधन बना लेते हैं। इसलिए मानव को संसाधन कहा जाता है। मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं और कौशल
प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधन बनाने में सहायता करती है। यानी कि मनुष्य अपनी योग्यता से क्या करता है, संसाधन को, उसके रूप को बदल देता है। उससे वस्तुएं उपयोगी ज़्यादा होती है, उससे वस्तुएं ज़्यादा कीमती हो जाती है। जैसे गन्ना है, गन्ना एक प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं ना। उसको हमने अपनी तकनीक से चीनी बना दिया। अब गन्ने का क्या है, गन्ना तो हम चूस सकते हैं, उसका जूस निकाल सकते हैं, लेकिन गन्ने से जलेबी नहीं बन सकती, जो गन्ना है उससे हलवा नहीं बन सकता, चीनी से बन सकता ना। तो हमने क्या किया, उसकी चीनी बना दी, और चीनी है वो ज़्यादा कीमती होती है और ज़्यादा उपयोगी होती है। ऐसे ही कपास है, कपास से कपड़ा बनाना, कपड़ा ज़्यादा कीमती है, ज़्यादा उपयोगी है। तो मानव है वो अपनी योग्यता से संसाधनों के रूप में बदलाव करता है और संसाधन ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा कीमती हो जाते हैं। मानव निर्मित संसाधन में वे संसाधन आते हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। तो मानव निर्मित संसाधनों में जैसे यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं जैसे विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। आप जिस रूम में बैठे हो चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, जो कुछ भी आपको दिख रहा है उनके नाम लिख दीजिए, वो सभी मानव निर्मित संसाधन है। ओके, तो हमने अब तक समझा संसाधन क्या होता है। संसाधन मुख्य तौर पर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। आज हमने समझा एक और संसाधन का रूप, वो है मानव संसाधन। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें कुछ आसान से, यानी कि 4 बिल्कुल आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो मनुष्यों को संसाधन माना जाता है क्योंकि वे प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को अपनी आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। तो मानव संसाधन का अर्थ है कि हम सभी संसाधन हैं, क्योंकि हम सभी प्रकृति में मौजूद जो भी वस्तुएं होती है उनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार ज़्यादा उपयोगी संसाधन में बदल देते हैं। ओके, तो मानव संसाधन बताएंगे कि मनुष्य क्या है, वो संसाधन है। क्यों है, फिर ये बताएंगे, क्योंकि ये सभी पदार्थ हैं उनको ज़्यादा उपयोगी और ज़्यादा मूल्यवान पदार्थों में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? अपनी योग्यताओं से, अपनी स्किल से। उसके बाद दूसरा जो प्रश्न बनेगा, दूसरा भी बेहद आसान सा प्रश्न है, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? इतना सा बताना है हमें। तो मानव संसाधन वो महत्वपूर्ण क्यों है? मानव संसाधन महत्वपूर्ण है क्योंकि मानव अपनी क्षमता और कौशल से प्राकृतिक पदार्थों को अधिक मूल्यवान और अधिक उपयोगी संसाधन बनाने में मदद करते हैं। यानी प्राकृतिक पदार्थ है उनको अधिक मूल्यवान, अधिक उपयोगी हम बनाते हैं, इसलिए मानव संसाधन है वो महत्वपूर्ण है। आप इसमें ऐड भी कर सकते हो और भी लिख सकते हो कि मानव संसाधन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बाकी सभी संसाधन अपने आप उपयोग में नहीं आ सकते, उनको उपयोग करने के लिए मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, ये भी काफ़ी आसान सा प्रश्न दिया गया, हमें एग्जाम्पल देने यानी कि उदाहरण देने। यहाँ पर पूछा गया मानव निर्मित संसाधनों के नाम लिखिए जिन्होंने हमारे जीवन को अधिक सरल बना दिया। तो बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत एक लंबी लिस्ट हो सकती है। जैसे मोबाइल से सरल बना दिया है, कंप्यूटर का नाम ले लीजिए, किताबों का नाम ले लीजिए, बुक्स है, सोचिए बुक्स नहीं होती तो आप क्या करते। स्कूल है, स्कूल नहीं होता तो आप कैसे पढ़ पाते, आधी दुनिया तो पढ़ ही नहीं पाती। औषधियाँ हैं, ऐसे ही टीवी है, परिवहन के साधन है। तो ये सभी वो साधन है जिन्होंने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। ओके, आप अपनी तरफ से भी कुछ और एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। उसके बाद चौथा और अंतिम प्रश्न बनता है इस वर्कशीट का, वो है मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है और क्यों? आपको कौन सा संसाधन है जो सबसे अच्छा लगता है, जो मानव निर्मित है, और क्यों? आप अपनी मर्जी से भी उत्तर दे सकते हो। मैंने यहाँ पे चुना है कि मानव निर्मित संसाधन में से सबसे ज़्यादा प्रिय है वो है मुझे स्कूल, जहाँ मैं सीखता हूँ, नए दोस्तों से मिलता हूँ, शिक्षकों से मिलता हूँ, भावी जीवन के लिए मैं तैयार होता हूँ। इसलिए मुझे सबसे प्रिय जो मानव निर्मित संसाधन है वो है स्कूल। आप अपनी तरफ से मोबाइल लिखना चाहें मोबाइल लिख सकते हो, घर लिखना चाहें घर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। आपकी क्लास की सभी वर्कशीट है, हालांकि हमने पिछले साल भी सभी वर्कशीट डिस्कस किए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वर्कशीट पहले से भी कर सकते हो अगर चाहो तो। सारी वर्कशीट है वो हमने पहले किए, सेम टू सेम डिट्टो वही वर्कशीट आपकी आ रही है। क्या चेंज है? एक ही चेंज है, डेट चेंज है। ओके, दूसरा ये कि आपकी जो नई वर्कशीट आ रही है वो भी मैं आपके जैसे मंडे की वर्कशीट आपको मिलने वाली है। तो ये जो वर्कशीट मंडे की है मैं बना चुका हूँ इसको थर्सडे को, पहले से ही मैंने बना लिया। तो आपको क्या करना है कि पहले अगर एडवांस में वर्कशीट अगर देखनी हो, आपको करनी हो, आपके पास टाइम हो,
तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है। क्लास 6, 7, 8 वर्कशीट की प्लेलिस्ट है, क्लास 8 जिसका रीनेम कर दिया जाएगा, क्लास 8 वर्कशीट की प्लेलिस्ट है। तो उसमें जा कर के आप चेक करोगे तो आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ मैं पब्लिश नहीं करता, पब्लिश करता हूँ एक दिन पहले, जैसे संडे को पब्लिश होगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा आपको वर्कशीट की अगर नोटिफिकेशन नहीं मिलती है तो इसका एक अच्छा सा तरीका ये कि टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक दिया गया है। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे जाइए, ज्योग्राफी गुरु ऐसे लिखिए, सर्च कीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो जैसे ही मैं वर्कशीट पब्लिश करता हूँ 1 सेकंड में ही सीधा लिंक वहाँ पर शेयर किया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वर्कशीट पब्लिश बाद में होती है, लिंक मैं पहले वहाँ पर शेयर कर देता हूँ। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।